हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ्स सक्सेस क्लास। तो फ्रेंड चलते हैं अपने रेशियो एंड प्रीपोजिशन की ओर, जो कि हम एस डी यादव बुक से सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे कितने हो गए हैं, 91 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है। तो देखिएगा, बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है 3600 रुपये के कुल लाभ को 3600 रुपये के कुल लाभ को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए अनुपात बी बराबर 15:18 और बी अनुपात सी बराबर 7:8 हो। एक अंश कितना होगा। ठीक है, किसका अंश, एक अंश कितना होगा। तो निकाल लेते हैं हम। पहले किसका निकालेंगे, ए अनुपात बी बराबर कितना दे रखा हमको, दे रखा 15:8 और बी अनुपात सी बराबर कितना दे रखा 7:8। ठीक है, 7:8 दे रखा है। हमें क्या करना होगा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, तो 7 15 सत्ते कितने होते हैं 105, 8 सत्ते कितने होते हैं 56 और 8 अट्ठे कितने होते हैं 64। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तीनों का मान कितना निकल कर आ जाएगा हमारा 225। तीनों का मान हमने देखा कि 225, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 225। क्वेश्चन कह रहा है 225 नहीं, कितना है 3600 है। कितना है 3600 है। अब एक का मान निकालेंगे हम, एक की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा 3600/25। तो एक का मान निकालने के बाद हमने काटा तो कितनी बार गया, ये हमारा गया 16 बार। ठीक है, कितनी बार गया 16 बार। अब हमसे पूछा किसका, एकांश पूछा है। तो एकांश कितना, एक का कितना 150, तो 150 मतलब 105। 105 में कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे 16 की। तो 16 की मल्टीप्लाई करेंगे, 16 पंजे कितने होते हैं 80, 16 पंजे 80, क्योंकि 0 का 0 पहले लिख लिया, 16 का ना 16। तो कितना जाएगा हमारा 1680 जो ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था ये। तो कैलकुलेशन सिर्फ आपको करनी होगी, यहाँ तो कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। ठीक है, जहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड होगी वहाँ करवा देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 5 से काटना, अगर मैं इसको काट के दिखाऊँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए मैं इसको काट के नहीं दिखा सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 93 में देखते क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 93 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से नोट कीजिए और करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 93 में ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों का डाउट भी हो इस पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 93 में कहता है ए बी और सी में रुपए की संख्या कितनी है 555। ए बी सी में 555 की राशि 1/4/1/5/1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी। ठीक है, परंतु गलती से यह 4:5/6 के अनुपात में बांट दी गई। तो सी को कितनी राशि अधिक मिली, तो सी को कितनी राशि अधिक मिली, तो देख लेते हैं। हम पहले क्या करेंगे, इनको सीधा लिख लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हमें कितना दे रखा है 1/4 1/5 और 1/6। ठीक है, अब हमें ये अनुपात में दे रखे हैं, अनुपात में दे रखे हैं। अब हमें को इनके ये हमारी इनकी शक्ल बहुत अच्छी नहीं लग रही, तो इसको सीधी करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाला एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना 6, 6 पंजे 30, 30 4 से जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम एलसीएम लेंगे इनका 60। कितना एलसीएम आ जाएगा 60। अगर हमने तीनों में करना होगा, अगर हमने एक में करा है तो तीनों में हमें करना होगा। तो अब ए बी सी की वैल्यू देख लेते हैं, राइट वाली। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ये कौन सी है राइट वाली। ठीक है, राइट वाली देखेंगे कितना हो जाएगा 15 चौका, मतलब कितनी बार जाएगा ये 15 बार, 15 चौका 60। ठीक है, ये कितनी बार गया 15 बार, और ये कितनी बार गया 12 पंजे 60, ये गया हमारा 12 बार। ठीक है, ये 12 बार गया, और ये कितनी बार जाएगा 6 60, ये कितनी बार जाएगा 10 बार। अब हमें ए बी सी की वैल्यू आ गई, ए की 15, बी की 12, सी की 10। ठीक है, तीनों की वैल्यू आ चुकी है। अब पहले हमें क्या करना है, अब हम देख लेते हैं, सही तो हमने ये लिखा था और गलत और देख लेते हैं, गलत कितना है। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हम देख लेते हैं कितना लिख दिया हमने 4:5/6 लिख दिया। ठीक है, अब लिखने के बाद हमारे
बांटेंगे तो सी को कितनी राशि अधिक मिली। तो देख लेते हैं कितनी मिली। तो पहला क्या करेंगे, हम पहले ऊपर वाला सोल्व करेंगे जैसे हम पहले प्रीवियस क्वेश्चनों में करते हैं, फिर नीचे वाले सोल्व करेंगे। ठीक है, क्या करना, अब इन तीनों का योग करना है। योग कितना बैठेगा आपको, योग कितना बैठा 37, क्योंकि 5 2 7 और 1 2 3 37। 37 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 555। अगर हम 1 की वैल्यू निकालेंगे कितनी बार जाएगा हमारा, 15 बार जाएगा। ठीक है, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा एग्जैक्टली वैल्यू देख लेता हूँ कि 15 बार जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 1 मिनट वेट कीजिएगा। तो 555 भाग कितना है 37, तो डायरेक्ट हमारा कितनी बार गया, 15 बार गया। जब 15 बार गया तो 15 की मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, और 15 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, और 15 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। अब दोनों को इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का 15 पहले हम कितना होता है, 15 का बार कितना होता है 225। 15 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 180। और कितना हो जाएगा 15 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 15 0 150। ठीक है, 12 पंजे 60 का 0 हासिल 6 बचे, वो 15 12 पंजे 60 का 0 6 बचे, और 12 का ना 12 6 18। ठीक है, तीनों की मल्टीप्लाई करी हमने, सही आ गया। अब इसके बाद में हमें इतनी मल्टीप्लाई आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट अभी इसका मान देख लेते हैं कितना, 6 4 10 5 15 15 15 का मान हमें कितना दे रखा है 555। 1 का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा हमारा, अब 1 का मान निकालेंगे हमारा कितने बार जाएगा, ये 37 बार। डायरेक्ट उल्टा जाएगा, देखो 37 15 15 37। ठीक है, 37 बार गया। अब 37 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 37 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, और 37 की मल्टीप्लाई इन तीनों में कर देंगे। अब तीनों का योग देख लेंगे कितना होगा। 37 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा हमारा, 7 चौक 28, 2 बचा 7 तिया मतलब 4 7 28, कितना बचा 2 4 तिया 12 13 14, कितना हो गया 148। अब 5 7 35 का 5 3 बचा, 5 तिया 15 16 17 18, कितना हो गया ये 185। अब 6 7 42 42 का 2 4 बचा, 6 तिया 18 18 19 20 21 22, कितना हो जाएगा ये 22। अब हमारे ये क्या है, राइट वाले हैं, जो हमने सही सही पैसे दिए थे। ए को हमने पैसे दिए 225, बी को पैसे दिए 180, और सी को दिया हमने 150। हमने तो सही देना था हमें ये वाला, पर हमने गलती से किसे दे दिए, ए को दे दिए 148, बी को दे दिए 185, और सी को दे दिए हमने 222 रुपये। अब इन्हें पूछा गया बांटी गई तो सी को कितनी राशि अधिक मिली। तो सी कौन सी, 150 और 222 कितनी अधिक मिली, तो 222 में से माइनस कर देंगे 150, तो कितना आ जाएगा 222 में से 150 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 2, कितना हो गया यहाँ 2 0, कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा 2, तो 12 12 में से 5 गए कितना बचे 7, 1 का 1, तो कितनी हो जाएगी हमारी 72। तो 72 रुपये हमारे बचे। किसका हिस्सा आया ये, सी बराबर। ठीक है, तो सी बराबर हमारा 72 आ चुका है, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल था, बस आपको क्या समझना था, कैलकुलेशन के हिसाब से समझना था। अगर मैं इसको जल्दी जल्दी बताऊं तो देखिए ए बी सी का मान हमारा इतना लिखा हुआ है। अगर हमने इनको एलसीएम लेकर सीधी वैल्यू में बनाया तो हमारा कितना है, ए बी सी का मान 12 15 12 10 बराबर कितना 37। 37 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 555, 37 की वैल्यू 555 दे रखी है। ये बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा हमारा 15, 15 की मल्टीप्लाई तीनों में करनी है। फिर हमारा ये सही वाला था, ये कौन सा है गलत वाला। गलत वाले में हमने कितना देखा 15, 15 का मान कितना है 555, एक बराबर कितना आएगा 37। 37 की मल्टीप्लाई सब में करी। अब किसका मान पूछा, सी को कितनी राशि अधिक मिली, तो सी को कितनी मिली 222 में से 150 घटा देंगे कितनी बची 72, तो 72 आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 93 कर लिया होगा आपने, जल्दी से नहीं करा तो नोट कीजिएगा, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 94 कहता है एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है। एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि
उसके पुत्र और पत्नी के शेयर तथा पत्नी और पुत्री के शेयर का अनुपात दोनों 3:1 के अनुपात में है। यदि पुत्री को पुत्र से कितने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 कितने 10,000 रुपये का कम शेयर मिला तो पूरी संपत्ति का मूल्य रुपयों में कितना होगा। ठीक है, अब हमें दे क्या रखा, पुत्री, किसका दे रखा, पुत्र। पहला किसका दे रखा, उनके पुत्र और पत्नी। पुत्र और पत्नी का अनुपात कितना दे रखा है, शेयर तथा पत्नी के शेयर तथा पत्नी और पुत्री के शेयर, पत्नी और पुत्री के शेयर का अनुपात दोनों 3:1 है। कितना है, ये 3:1 और ये भी कितना 3:1 है। ठीक है, अब हम तीनों का मान निकाल लेते हैं। पहले किसका, पुत्र अनुपात पत्नी अनुपात किसका होगा, पुत्री, बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 ही करना 3 और 1 ही करना 1। इनकी वैल्यू देख लेते हैं कितनी है। ठीक है, 9 3 1 हमारा मान निकल कर आ चुका है। अब हमसे पूछा गया है हो तो यदि पुत्री को पुत्र से कितने 10,000 रुपये का कम शेयर मिले, पुत्री को पुत्र से तो देख लेते हैं, पुत्री को पुत्र से कितने का कम मिल गया है, पुत्र के कितने 9, पुत्री के कितने 1, कितने का मिल गया है 8 का। ठीक है, कितने का मिल रहा है 8 का। 8 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 8 की वैल्यू हमें दे रखी है डायरेक्ट ही 10,000 रुपये। कितने, 1 2 3 4, ठीक है, 1 0 ज़्यादा लग गया, 10,000 रुपये हमें दे रखे हैं। अब जब हम 1 की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा हमारा 1250। आप काट के देख लेना। ठीक है, कैलकुलेशन तो सिर्फ आपको करनी है एग्जाम में। तो कितना हो जाएगा 1250। अब 1250 हो चुका है। अब उसने पूछा क्या गया, तो पूरी संपत्ति का मूल्य रुपयों में कितना होगा, पूरी संपत्ति का मूल्य रुपयों में कितना होगा, मतलब इन वाली संपत्ति का मूल्य रुपयों में कितना होगा। 9 3 11 रे 9 3 9 10 11 12 और 1 13, तो इनका मूल्य कितना होगा रुपयों में। तो इसके 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे कितने 1250 में। जब 13 की मल्टीप्लाई 1250 में करेंगे तो कितना बैठेगा हमारा 16250, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, सीधा हिसाब दे रखा। पुत्र और पुत्री के बारे में हमें अंतर दे रखा था, कम हो अधिक हो ज़्यादा हो, उसका मान हमें दे रखा था 10,000 रुपये। एक का मान निकाला 2500 और हम उससे पूछा शेयर का मिलता है तो पूरी संपत्ति का मूल्य, मतलब पूरी संपत्ति कितनी थी 13 की मल्टीप्लाई 1250 में कर दी, कितना आएगा हमारा 16,250 रुपये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 95 में देखते हैं क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में कहता है पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात कितना है, 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना होगा। ठीक है, भूमि और जल का अनुपात कितना है, काय में पूछा, दक्षिणी गोलार्ध में पूछा। तो इस प्रकार के सवाल को हम किस प्रकार से करेंगे देख लेते हैं। ये सवाल इतना मोस्ट है कि ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ठीक है, इस सवाल को हमने क्या काम करा, एक हमने विश्व ले लिया, ये क्या है हमारा पूरा विश्व है, हम इसको लिख देते हैं कितना विश्व। जब ये विश्व है इसको किस में काटा गया है, विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में और का अनुपात 2:3 हो और दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात निकालना, तो हमने इसे 2 भागों में बांटा, एक उत्तरी गोलार्ध और एक काय में दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब देखिएगा उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, हमने विश्व को 2 भागों में बांटा तो विश्व की कितनी वैल्यू आ गई, विश्व की आ गई वैल्यू 2, क्योंकि 1/2, एक इधर उत्तरी गोलार्ध एक इधर दक्षिणी गोलार्ध।
और उत्तरी गोलार्ध की कितनी है 1 वैल्यू और दक्षिणी गोलार्ध की कितनी है 1 वैल्यू। ठीक है, इतना बस समझना है, डायग्राम समझना है कि हमने क्या में काटा, इसे पूरे विश्व को 2 भागों में काटा, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध। विश्व को जब 2 भागों में काटा तो विश्व की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है, क्योंकि एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, और उत्तरी गोलार्ध की कितनी है 1 और दक्षिणी कितनी है 1। अब इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात, काय का अनुपात, भूमि और जल, भूमि और जल का अनुपात काय में है, विश्व में कितना है 2:3। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना होगा, मतलब 1 अनुपात, हमने गलत कर दिया, पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। कितना है ये 1:2 है। ठीक है फ्रेंड, कितना है 1:2 है। ठीक है, हमने नीचे वाली इक्वेशन पढ़ ली थी, कोई दिक्कत नहीं है, 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 हो, काय में उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी कहाँ लिख लिया उत्तरी, उत्तरी, ठीक है उत्तरी लिख लेते हैं, कितना हो 2:3 हो, तो हमें दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात निकालना है। तो हम इसको बराबर लिख लेते हैं, काय में दक्षिणी गोलार्ध में निकालना हमें, काय में दक्षिणी में। अब दक्षिणी बराबर हमें निकालना है। अब देखिएगा 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 और 2 कितने हो गए 5। अब ये अलग अलग वैल्यू दिखाई दे रही है, हमें इनको सेम करना है, तो ऊपर काय में करेंगे 5 की मल्टीप्लाई, नीचे कर देंगे 3 की मल्टीप्लाई। ठीक है, बराबर कितना हो गया ये 5 तिया 15 और 5 तिया 15। जब 5 की इधर करी तो 5 की हम इधर कर देंगे और 5 की हम इधर कर देंगे। ठीक है, 3 की इधर करी तो 3 की हम इधर कर देंगे और 3 की हम इधर कर देंगे। अब देखिए विश्व का कितना है, विश्व की हमने वैल्यू ली थी 2, तो 2 की मल्टीप्लाई और करेंगे। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 की मल्टीप्लाई हमने करी, उसके बाद उत्तरी की कितनी है 1, तो इसमें 1 की मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें कितने करेंगे 1 की करेंगे। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद कितने हो गया 5 दूनी 10 और 10 ही का ना 10, ये बराबर में आएगा 10 और 3 दूनी 6, ये बराबर में कितना आएगा 6। इतना तो समझ में आ चुका होगा। ये देखिए 5 दूनी 10 दूनी 20, ये कितना निकल कर आया 20 और 3 तिया 9। ठीक है, ये कितना आया 20, ये आया 9। अब हमें दक्षिणी गोलार्ध निकालना है, भूमि और जल का अनुपात कितना होगा दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात निकालेंगे। 10 में से 6 गए, कितने बचे 4, 6 में से 10 में से 6 जाएंगे 4 और 20 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 11। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है 4:11 दक्षिणी गोलार्ध का। तो ये आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, चलते हैं।